श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 25। भगवान कह रहे हैं, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। देखिए, श्लोक ऐसा है जैसे गागर में सागर हो, इस तरह का गहरा है ये श्लोक। फिर से सुनिए, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। एक बात यह है कि संसार से उपराम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। पर ये समझ में आना कि संसार से उपराम होना है, ये विवेक जागृत हुए बिना संभव नहीं है। ये ही नहीं समझ में आता कि संसार से उपराम होना है। क्यों होना है? संसार को छोड़ना है, यही है उपरामता। और फिर क्यों होना है? कि संसार एक अज्ञान का स्वप्न है। संसार एक अज्ञान का स्वप्न है। गोस्वामी जी कह ही रहे हैं, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। अज्ञान के कारण जो स्वप्न आ रहा है, मैंने ये शरीर प्राप्त हो गया, ये प्रकृति के बंधन में जो आ चुके हैं, ये सब कुछ स्वप्न है। हम लोग अविद्या के अधीन हैं, हमारी कोई चलती नहीं यहाँ पे। अपनी इच्छा से हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। कैसे काम नहीं कर पाते? मैं चाहूं, भूख लगी है, नहीं खाऊंगा तो संभव ही नहीं है। पहले तो क्लेश बहुत होगा भूख के कारण, फिर धीरे धीरे शरीर की जो है शक्ति कम हो जाएगी और बीमार हो जाऊंगा। तो मेरी तो नहीं चल रही ना, मुझे खाना ही पड़ेगा, मुझे सोना ही पड़ेगा। बाकी सब काम क्यों क्यों गिनाऊं? आपको सब जानते हो, करना ही पड़ता है।
तो ये क्या है? दुःख है। ये क्या है? बंधन है। जब ये बात समझ में आएगी कि ये दुःख है, बंधन है, हुँ, हमारे क्लेश का कारण है, तब इच्छा होगी कि धीरे-धीरे उपराम हो सकते हैं, करना चाहिए। माने संसार से जो हमारी प्रवृत्ति है, वो निवृत्ति की ओर चले जाए। संसार से लेना-देना ना रहे, अपने आप में रहे। तो ये बात समझ आना कि को त्या संसार को अपनाना नहीं, संसार को हमने स्वतः छुड़ाना है। संसार रूपी जो क्या कहते हैं, प्रेत है, वो हमें चिपका हुआ है, उसको छुड़ाना है। तो जब ये प्रेत लगेगा तब ना, संसार को दुःख समझेंगे तब ना, संसार अशुभ समझेंगे तब ना, हम इसको छोड़ने की इच्छा करेंगे, उपराम होने की कि इसको कभी भी मैं इधर नहीं आऊँगा, इस जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ूँगा। समझ आएगी ये दुःख है। तो अभी हमको लग रहा है ये कि हमें सुख है। हम मौज-मस्ती करेंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, हुँ, होटल में जाएँगे जो आजकल सैर करेंगे, ये सब जो है, योग भोग करेंगे। तो इसी को महत्व दिया हुआ है। इसको बहुत कुछ मान लिया हमने कि इस स्तर से नीचे ना चले जाएँ कहीं। ऐसी सोच हो रखी है। तो वो संसार कैसे छोड़ेगा? संसार को छोड़ने की इच्छा कैसे होगी उसकी? कि जो अभी स्तर बना है इससे नीचे ना हो जाए। तो जब विवेक जागृत होगा, तब समझ में आएगा कि ये जो ये जगत जो है, ये दुःख है, सुख नहीं है। इसलिए भगवान आदेश कर रहे हैं, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे-धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से, मैंने हर तरह से स्थापन स्थापन करके फिर कुछ भी ना चिंतन करे। मुझे जो समझ आया मैंने आपको बताया। भगवान में स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। तो कुछ भी चिंतन ना करे, अहम बुद्धि रहेगी तो चिंतन करेगा ना। तो अहम बुद्धि तो समाप्त होगी ज्ञान से उसकी। मैं ज्ञानी हूँ ये भाव ही नहीं रहा। मैं अपने स्वरूप को परमात्मा में खो खो दिया है। उसमें विश्राम हो चुका है। तो भी चिंतन भी कुछ करना बाकी नहीं रहता फिर। क्योंकि वहाँ बुद्धि ही नहीं है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इनका भी भाव सुनना चाहिए। व्याख्या: सर्वप्रथम साधक बुद्धि से ये निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से ये निश्चय कर ले
कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए और अर्थात कुछ भी चिंतन ना करे। ना संसार का, ना आत्मा का, ना परमात्मा का। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा। चित्त जो है जड़ है, वो हमारी मेमोरी है। चित्त जो है वो साथ में रहेगा। चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा, और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी अपेक्षा कर दे। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा कर दे, त्याग कर दे, उसको ध्यान ना दे उस तरफ। अर्थात उसमें ना तो ये भाव आए कि ये बना रहे और ना ही ये भाव आए कि ये चला जाए। उसमें ना राग करे ना द्वेष करे। स्वामी जी साधना का चिंतन बता रहे हैं, क्या करना है तब। मुख्य बात ये है उनकी। हमारा चिंतन है कि संसार छोड़ना है, संसार से उपराम होना है। तो इच्छा ये कब होगी? ज- तभी होगी जब विवेक होगा। इससे दुखी आदमी कहता है कि मैं संसार को छोड़ दूंगा, मर जाऊं। वो तो यही बोलता है। नहीं, पर ये तो ठीक नहीं। ये छोड़ना थोड़ी हुआ। तो स्वामी जी उपाय क्या दे रहे हैं? सर्वप्रथम साधक बुद्धि से निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्ह में सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। सर्वत्र परमात्म तत्व है। बस सार बात यही। उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ऊपर जो भगवान कह रहे हैं कि संसार को धीरे धीरे उपराम हो जाए, और ये कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है। तो उसी बात को समझना है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए। अच्छा, एक मुझे दृष्टांत याद आ गया, तो वही सुना देता हूँ। इस तरह की बात जरा मुश्किल होगी समझनी। उसके बाद हम स्वामी जी के भाव और सुनेंगे। कोई पुलिस वाला आप देखें ना, जो चोरों को पकड़ते हैं, ऐसे पुलिस वाले कई काम होते हैं उनके, कई तरह के काम होते हैं। चोर को पकड़ने वाले भी होते हैं, जिनको काम में लगाया होता है, या सीआईडी वाले होते हैं इस तरह से को। तो उनकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि हर आदमी में वो ढूंढने लग जाते हैं। ये कैसा है, क्यों है, किस तरह का आदमी है इत्यादि। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती, तो उसको वैसा ही दिखता है।
वैसे तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ये बात के विनय पत्रिका में, कबहु योग रत कबहु भोग निरत सट कबहु दया अति सोई, कबहु नारी में भासे। कभी संसार नारीमय दिखता, ऐसा भी होता। माने जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, वैसा जगत दिखता है। तो जो स्वामी जी लिख रहे हैं, परमात्मा का चिंतन करते-करते जगत परमात्मा रूप हो जाता है, वैसा ही दिखता है। अब स्वामी जी के प्रश्न, जो वैसा दिखेगा, तो फिर उसके बाद चिंतन ना करें, आवश्यकता ही नहीं है कुछ और चिंतन करने की। पर भगवान जो श्लोक में कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। फिर से पढ़ता हूँ। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे-धीरे उपराम हो जाए और मन अर्थात बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। ये समझ में आ रहा है? ठीक। ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है कि कुछ भी चिंतन ना करे, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों करना कुछ और चिंतन? परमात्म चिंतन में ही चित्त रहेगा। और फिर स्वामी जी ने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसमें आगे। खैर उधर नहीं जाना, पर इनके प्रश्न उत्तर देख लेते। पूर्व पक्ष उनका ये प्रश्न है, कुछ भी चिंतन ना करने से जो साक्षी भाव रहेगा, वह तो बुद्धि में ही रहेगा। नहीं, इनकी व्याख्या नहीं पढ़नी। व्याख्या इनके अनुसार है, ये जो जिस समय उनकी जो स्थिति है, उसके अनुसार। तो बस इतना ठीक है, जो आपको ये बताए कि परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन ना करें, बस इतना ही। यह अस्थिर राम राम संख्या 26। यह अस्थिर और चंचल मन जहां-जहां विचरण करता है, वहां-वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली-भांति लगाए। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। साधना मैंने अपने आप को साधना, कि परमात्मा के अतिरिक्त चित्त और कहीं क्यों जा रहा है। विवेक जागृत होता है तब ये बातें स्वतः ही इच्छा होती है कि मेरी बुद्धि इधर-उधर क्यों जा रही, और इधर-उधर जाती है तो उसको क्लेश होता है। फिर से अपने उसी जो साधन कर रहा होता है, चिंतन कर रहा होता है अथवा नाम जप कर रहा हो या ध्यान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसी में लग जाएगा। वहां-वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही भली-भांति लगाए। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। उत्तम सुख प्राप्त होता है। फिर से कहूंगा कि सत्व गुण ही स्वर्ग है। सत्व गुण विशेष में हो, देखिए खान पान सत्व हो, विचार सत्व है, व्यवहार सत्व है, चिंतन सत्व है,
तो ये सुख ही है, ये बहुत बड़ा सुख है। इसमें प्रवेश करेंगे जब तो समझ में आएगा, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। और किया कुछ नहीं, सोचा ही तो फिर वो समझ में नहीं आता। इसी को अध्यास कहेंगे। योग में एक और शब्द है इसके लिए, वो भी याद नहीं आ रहा। क्या है वो? योग के शुरुआत के हैं, भी याद नहीं आ रहा। सीधा महाराज जी, चित्त वृत्ति निरोधा। नहीं, नहीं। चित्त नहीं, योग वो नहीं। अच्छा। अष्टांग योग के 8 अंग क्या हैं? यम और हाँ, बोलिए। प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है, मेरे उसका जो सुना है उसका वैसा अभ्यास भी करना। सुने हुए को जी, सोच संतोष। हाँ जी? सोच संतोष यही है क्या? नहीं, वो यम नियम है। ये जो है ठीक है। अष्टांग योग के जो है, ये देखिए याद है अभी उतर गया है। चलो छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। तो मुख्य रूप से ये बात है, यहाँ कहना ये है, जब जो जो शब्द मुझे अभी सीधे याद आ रहे हैं, उसका भावार्थ यही है। उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी साधन है, साधन के अनुसार जीवन बनाएँगे, आचरण करेंगे। ये भाव है, प्रैक्टिस करेंगे, तब वो सात्विक सुख का तुरंत समझ में आए कि हाँ, ये तो अलग बात है, बिल्कुल। फिर रजोगुण के जो सुख हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सब करना, ये तम रजोगुण से तमोगुण बढ़ जाता है। तो क्या होता है? शोक, मोह, राग, द्वेष इत्यादि उत्पत्ति हो जाती है। वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर जो शास्त्रों का अध्ययन करते-करते गीता जी सात्विक हैं, रामायण जी सात्विक हैं, भागवत जी सात्विक हैं, योग शिष्ट सात्विक हैं, ऐसे और भी ग्रंथ। अच्छा, सात्विक व्यक्ति दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ता है ना, जो राजसिक हैं, उनको भी पढ़ता है, वहीं भी सत्वगुण ढूँढ लेता। उसको सात्विक ही समझ आती है उसको वहाँ पे, ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सात्विक सुख सुख प्राप्त होता है। संख्या 27, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, खत्म नहीं हो सकता, शांत हो सकता, क्योंकि ये शक्तियां हैं। सत्व रजतम, ये शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रजोगुण ये सिर्फ सृष्टि की प्रक्रिया में है, प्रकृति है। जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। संख्या 28, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। शब्द बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे को। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी। अब पाप क्या है? जो साधना में लग क्या है, अविद्या ही तो पाप है, संसार ही तो अशुभ है, संसार का चिंतन ही तो पाप है यहाँ पे उसके लिए।
अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थी है वो जो चिंतन करता है, वो अपना कर्म योग करता है। अगर वो कर्म योग करता है, तो वो संसार का चिंतन नहीं है, वो तो सेवा का चिंतन है। जो संसार में संसारी सुख प्राप्त करने की जो प्रयत्न करता है, उसमें कर्म करता है, वही पाप है, वही पाप है। पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता। पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता। आगे चलते, संख्या 29। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। अब ये जो पीछे 28वें श्लोक में को पढ़ा है, तो इसके शब्द देखेंगे तो अगला श्लोक से ब्रह्म प्राप्ति रूप, ब्रह्म प्राप्ति रूप, सबको ब्रह्म, अपने आप को तो पहले देखता है, फिर सब में देखता है, सबको ही देखता है। इसलिए कह रहे हैं आगे भगवान जी, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला। सांख्य योगी ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। यही ध्यान योग है। यही ध्यान योग। स्वामी जी क्या लिखते हैं इस विषय में? ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर मुख्य रहते संसार को पीछे जो पड़ा, धीरे धीरे संसार से उपराम होना है। तो क्यों होना है? तो यहाँ वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर, मैंने संबंध विच्छेद करना है, जड़ता, ये प्रकृति माया जो है जड़ता है, होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। संबंध विच्छेद होने पर, क्योंकि संसार रूपी पाप का चिंतन करता ही नहीं। अभी हाँ, सीताराम। फिर से मैं पीछे पढ़ना चाहता हूं। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब देखिए इसके साथ जोड़ा हुआ है ना, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, रजोगुण शांत हो गया है, एक ही वाक्य है। मतलब अर्थ रजोगुण में पाप है। मैंने जो इंद्रिय सुख है, मानसिक सुख है, उसमें रम जाना, तो वो दिखता है कि सुख है लेकिन है दुख। तो जो अपने जो नित्य सुख है उससे बिछड़ जाएगा उसके कारण, इसलिए पाप है।
नित्य सुख से बिछड़ जाए, इसलिए पाप है। यही है रजोगुण। तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, शांत निर्मल करना ही तो तप है, यही तो तप है। इन्हें अपने संयम में रहना ही तप है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अच्छा, वो ब्रह्म रूप हो गया तो सब कुछ ब्रह्म ही दिखेगा। इसलिए संख्या 28, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव करता है। संख्या 29, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, सब में देख रहा है, अपने में देख रहा है, यही ध्यान है। इसको कहा सांख्य योगी। ये ब्रैकेट में लिखा है, अपने से लिखा स्वामी जी ने। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित दिखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। अब फिर समस्या क्या है? सारी समस्या का तो आगे राम सीताराम। संख्या 30, जो भक्त सब में मुझ में देखता है, राम राम, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये साधना का लक्ष्य है। साधना यहां तक पहुंचा देती। पहले तो समझना होता है और उसी में चित्त रमाए रखना होता है। फिर धीरे धीरे सहज वो कब उसकी प्रैक्टिस करने लग गया उसको खुद पता नहीं रहता। और यही भागवत जी जो पढ़ते हैं ना, वो यही बात है। इस ढंग से उसका भागवत जी का जो निर्माण हुआ है, उसकी रचना हुई है, वो इस ढंग से है कि बुद्धि की धीरे धीरे सभी परतें खोल करके उसको शुद्ध बुद्ध बना देती है। जीव अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। समय हो गया, जल्दी समय। ठीक है, यही विश्राम कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।